हमारे आज के व्याख्यान का विषय है तर्कशास्त्र का स्वरूप। आज के व्याख्यान में हम तर्कशास्त्र के स्वरूप, इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति, विभिन्न दार्शनिकों द्वारा तर्कशास्त्र के द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों के दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी तर्कशास्त्र विषय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तर्कशास्त्र दर्शन की एक प्रमुख शाखा है। भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही दार्शनिक विचारधाराओं में तर्कशास्त्र का एक प्रमुख स्थान रहा है। तर्कशास्त्र को अंग्रेजी में लॉजिक की संज्ञा दी जाती है। लॉजिक शब्द ग्रीक भाषा के लॉगोस से बना है, जिसका अर्थ शब्द, विचार या तर्क है। इस प्रकार शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से तर्कशास्त्र सही तर्क एवं विचार करने की प्रक्रिया का एक अध्ययन या विज्ञान है। तर्कशास्त्र मनुष्य को सही एवं व्यवस्थित ढंग से तर्क करने की प्रक्रिया का ज्ञान कराता है। हम देखते हैं कि तर्क मानवीय बुद्धि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वह अपनी बात को प्रमाणित करने का प्रयास करता है। जिस मनुष्य ने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है, वह अपनी बात को तर्क के द्वारा अधिक समर्थता पूर्वक या कुशलता पूर्वक व्यक्त करने में समर्थ होता है। किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जिसने केवल तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है, वही व्यक्ति केवल सार्थक तर्क करने में समर्थ होता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, तर्क मानवीय बुद्धि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने द्वारा कही गई बात को प्रमाणित करने का एक प्रयास करता है। किंतु जिस व्यक्ति ने सुव्यवस्थित ढंग से तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा तर्क करने में अधिक समर्थ होता है, जिसने तर्क का अध्ययन नहीं किया है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे समक्ष आता है और अपनी बात को व्यक्त करते हुए वह बहुत ही सारगर्भित, संक्षिप्त और तार्किक रूप से अपनी बात को व्यक्त करके हमें प्रभावित करता है। जबकि कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत शब्दों का प्रयोग करते हुए भी अपनी बात को सही ढंग से या तार्किक रूप से व्यक्त करने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार तर्कशास्त्र मनुष्य को अपने विचारों को तार्किक रूप से अभिव्यक्त करने में सहायक होता है। तर्कशास्त्र को विभिन्न दार्शनिकों ने परिभाषित करते हुए इसके स्वरूप को स्पष्ट किया है। जैसे इरविंग एम कॉपी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में तर्कशास्त्र को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड रीजनिंग। अर्थात तर्कशास्त्र सही तर्क को गलत तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन है। इरविंग एम कॉपी की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र हम किस प्रकार एक सही तर्क को गलत तर्क से पृथक कर सकते हैं, इसके लिए जो आवश्यक सिद्धांत हैं एवं विधियां हैं, उनका एक अध्ययन है कि कौन सी विधियां हैं, वे कौन से सिद्धांत हैं जिनके द्वारा मनुष्य सही तर्क करने में समर्थ होता है। यहाँ विधियां शब्द जो है, तर्कशास्त्र दो प्रमुख विधियों का प्रयोग करता है, जिन्हें निगमनात्मक अर्थात डिडक्टिव मेथड और आगमनात्मक अर्थात इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, जिनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन हमारे आगे के व्याख्यानों में करेंगे। इस प्रकार इरविंग एवं कॉपी ने
अपनी परिभाषा में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि तर्कशास्त्र सही एवं गलत तर्क करने में प्रयुक्त होने वाली विधियों एवं सिद्धांतों का एक विस्तृत अध्ययन है। मानवीय जीवन में किस प्रकार तर्क का प्रयोग किया जाए, तर्क का स्वरूप क्या है, सही तर्क क्या है, किस आधार पर किसी तर्क को वैध कहा जाता है, कौन सा तर्क अवैध है, वे कौन से सिद्धांत हैं जो तर्क को वैध और अवैध बनाते हैं, इन सब का अध्ययन हम तर्कशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तर्कशास्त्र की एक अन्य परिभाषा में एल्ड्रिच ने तर्कशास्त्र को तर्क करने की कला के रूप में व्यक्त किया है, जबकि वैटरी के मतानुसार तर्कशास्त्र तर्क करने की कला एवं विज्ञान दोनों ही हैं। थॉमसन ने तर्कशास्त्र को परिभाषित करते हुए ये स्पष्ट किया है कि तर्कशास्त्र विचारों का विज्ञान है। विचार मानवीय बुद्धि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। तर्कशास्त्र सुव्यवस्थित विचार करने की एक प्रक्रिया है। यद्यपि विचारों का विषय क्षेत्र है वह बहुत ही विस्तृत है। विचारों का अध्ययन तर्कशास्त्र के साथ साथ मनोविज्ञान के अंतर्गत भी किया जाता है, किंतु मनोविज्ञान मानवीय जीवन की या मानवीय बुद्धि के जीवन में या मानवीय बुद्धि के तर्क के विभिन्न स्वरूपों का, जैसे संवेग, इच्छा, भावना, वासना आदि, इन सभी स्वरूपों का अध्ययन करता है, किंतु तर्कशास्त्र केवल विचार के उसी स्वरूप का अध्ययन करता है जो आदर्शात्मक हो। अर्थात जब हम तर्कशास्त्र को विचार के विज्ञान के रूप में, जैसा कि थॉमसन ने परिभाषित किया है, उसके रूप में उसका अध्ययन करते हैं, तो हमारा यहाँ अभिप्राय तर्कशास्त्र के अंतर्गत समस्त विचारों का अध्ययन नहीं किया जाता। तर्कशास्त्र केवल तर्क के आदर्शात्मक स्वरूप का ही अध्ययन करता है। विचार के कुछ प्रमुख नियम हैं जिनका तर्कशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इनमें से 3 नियम प्रमुख हैं। प्रथम है तारतम्य का नियम, जिसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी की भी संज्ञा दी जाती है। दूसरा नियम जो है व्याघात का नियम, जिसे लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की संज्ञा दी जाती है। और तीसरा है मध्य परिहार का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल की संज्ञा दी जाती है। विचार के इन 3 नियमों का हम अपने आगे के व्याख्यानों में विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे। यहाँ हमारे लिए केवल ये ध्यान देना आवश्यक है कि थॉमसन जब तर्कशास्त्र को विचारों के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, तो थॉमसन की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र के अंतर्गत मानवीय विचारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तर्कशास्त्र मानवीय विचारों के आदर्शात्मक स्वरूप का अध्ययन करता है और किस प्रकार विचार जो है तर्क करने की प्रक्रिया में सहायक हैं। वे कौन से नियम हैं जो विचार के, वे कौन से नियम हैं जो तर्क को सुदृढ़ बनाते हैं, तर्क को वैध बनाते हैं। इन सब का अध्ययन हम तर्कशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ दार्शनिकों ने तर्कशास्त्र को तर्क की कला के रूप में स्वीकार किया है, तो कुछ दार्शनिकों ने तर्क को कला एवं विज्ञान दोनों ही रूपों में स्वीकार किया है। तो कुछ दार्शनिकों ने तर्कशास्त्र को विचार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ ये स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित अध्ययन को हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तर्कशास्त्र भी तर्क के स्वरूप का व्यवस्थित एवं तार्किक विवेचन करता है। विज्ञानों को सामान्यतः
हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ विज्ञान हैं जो वर्णनात्मक विज्ञान होते हैं, जिन्हें डिस्क्रिप्टिव साइंस कहा जाता है। इन्हें तथ्यात्मक विज्ञानों की भी संज्ञा दी जाती है, फैक्चुअल साइंस, जो केवल तथ्यों का वर्णन करते हैं, जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि जो विषय हैं। ये जो हैं तर्क विज्ञान के जो स्वरूप हैं, वे तथ्यात्मक विज्ञान या वर्णनात्मक विज्ञान या विवरणात्मक विज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि ये अपनी विषय वस्तु के अंतर्गत किसी भी, जैसे जीव विज्ञान जीव की विभिन्न स्वरूपों का तथ्यात्मक अध्ययन करता है। इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान वनस्पति के विभिन्न स्वरूपों का तथ्यात्मक विवेचन करता है। भौतिक शास्त्र जो है भौतिक पदार्थों का तथ्यात्मक विवेचन करता है, किंतु तर्कशास्त्र एक वर्णनात्मक या विवरणात्मक या तथ्यात्मक विज्ञान नहीं है। तर्कशास्त्र एक नियामक विज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मेटिव साइंस की संज्ञा दी जाती है। नियामक विज्ञान उसे कहा जाता है जो मानवीय ज्ञान की जो प्रक्रिया है, उस ज्ञान की प्रक्रिया में जो विषय वस्तु है उसका मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। अर्थात नियामक विज्ञान किसी भी ज्ञान की विषय वस्तु का तथ्यात्मक वर्णन नहीं करके उसका मूल्यांकन परक विवेचन हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन का यहाँ अभिप्राय है कि वह वे मापदंड प्रस्तुत करता है जिनके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि उस विषय से संबंधित विषय वस्तु का स्वरूप क्या होना चाहिए। अर्थात तर्कशास्त्र को नियामक विज्ञान कहने का अभिप्राय यह है कि तर्कशास्त्र हमारे समक्ष ये स्पष्ट करता है कि जो तर्क का स्वरूप है वह कैसा होना चाहिए, वैध तर्क का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस प्रकार वैध और अवैध तर्क को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार तर्कशास्त्र तर्क के स्वरूप का मूल्यांकन परक अध्ययन करने के कारण तर्कशास्त्र को हम नियामक विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तर्कशास्त्र की आज की इस व्याख्यान में हमने देखा कि तर्कशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। विभिन्न दार्शनिकों ने जो तर्कशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हमारे समक्ष जो तर्कशास्त्र का स्वरूप आया है, उससे हमने ये इस व्याख्यान में स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि तर्कशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है जो तर्क का सुव्यवस्थित अध्ययन करते हुए मनुष्य को यह स्पष्ट करता है कि उसे किस प्रकार तर्क करने चाहिए। इसी आधार पे हमने ये देखा कि तर्कशास्त्र एक प्रकार का नियामक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस है, जो हमें ये बताता है कि मानवीय जीवन में तर्क करने के मूल्यांकन किस प्रकार या तर्क के मूल्यांकन के मूलभूत मापदंड एवं सिद्धांत क्या हैं। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से तर्कशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इरविंग एंड कॉपी के अनुसार परिभाषित तर्कशास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि तर्कशास्त्र किस प्रकार सही तर्क को गलत तर्क से पृथक करने में समर्थ है। क्या तर्कशास्त्र एक विज्ञान है? अपने मत को स्पष्ट कीजिए। नियामक विज्ञान से या नॉर्मेटिव साइंस से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तर्कशास्त्र को नियामक विज्ञान क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान में हमने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का गंभीरतापूर्वक एवं विस्तारपूर्वक विवेचन किया।